हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज जो गुरुजी लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, जो शिक्षकों का एग्ज़ाम हुआ था विभिन्न कक्षाओं के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसकी जो सेकेंड शिफ्ट जो कि 3 बजे से प्रारंभ होकर 5:30 बजे तक चले थे, उनके जो मैं कम से कम 50-55 क्वेश्चन इकट्ठा किया हूँ। काफ़ी मशक्क़त के बाद कुछ लोगों को फ़ोन करके तथा जो मैंने अपने नंबर प्रोवाइड करवाए थे, उस नंबर पे भी कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए थे। और ये जो क्वेश्चन है वो सभी कक्षाओं के जो अलग अलग सेटों के जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने इसमें शामिल किए हैं, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 मुख्य रूप से इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और ये संपूर्ण क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन यानी जिसमें जीके और साइंस दोनों शामिल है, उनके क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और यह जो है जो आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 6 तक एग्ज़ाम चलने वाला है इसका। और जो नेक्स्ट जो इसका 2.0 होगा उसमें एग्ज़ाम देंगे, उन सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और जो एग्ज़ाम देकर आएंगे वो भी अपना मिलान कर लेंगे कि उनके कितने क्वेश्चन जो है सही होने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन था कि इनमें बिहार के सीएम कौन नहीं थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से चूज़ करना था कि इनमें बिहार के सीएम कौन नहीं बने थे, जिसमें कि एक नाम जो भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके रामविलास पासवान जी का था। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन था कि मोजाम्बिक जलधारा जो है कैसी जलधारा है, गर्म है, ठंडी है, कभी गर्म कभी ठंडी, इस तरह से था। तो ये गर्म जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा। और वीडियो जो शुरू किए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो बाकी दिनों के जो भी वीडियो हैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँ। तथा इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए सबके क्वेश्चन थे जीके जीएस के, उसको मैंने अपने पीछे के वीडियो में कवर कर दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो हाथी चुनाव चिन्ह है बहुजन समाज पार्टी का। कांटी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है। कांटी, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन था। ये बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थापित है, वहाँ एक कांटी नाम का जगह है, वहीं पे स्थापित है कांटी ताप विद्युत संयंत्र है, वो मुजफ्फरपुर में स्थित है। जिला का नाम पूछा गया था तो मुजफ्फरपुर में स्थित होगा। आटा कावा मरुस्थल पूछा गया था कि कहाँ पे है। तो आटा कावा मरुस्थल तो दक्षिण अमेरिका महादेश है, वहाँ स्थित है, और यह चिली और पेरू देश के में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था कि वायुमंडल यानी वायुयान जो है किस मंडल में समानता उठती है। यानी वायुयान को उड़ाने के लिए जो अनुकूलित मंडल है कौन से हैं। तो समताप मंडल वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे अनुकूलित मंडल माना जाता है। पारवंश की स्थापना पूछा गया था कि किसने की थी। तो गोपाल के द्वारा की गई थी, और यह 750 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन था कि कोसी नदी, जिसे कि बिहार का शोक नदी कहा जाता है, इसका उद्गम कहाँ हुआ था। और इसमें ऑप्शन दिया गया था उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्गम जो देखा जाए तो वो नेपाल से होता है, और गोसाई नामक एक स्थान है, वहाँ से कोसी नदी का उद्गम होता है, जो कि बिहार में काफ़ी तबाही के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि जो भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का कितना % है। तो बिहार का जो भारत का स्थल है वो विश्व का 2.42% है, जबकि जनसंख्या की बात की जाए तो ये लगभग 17% है विश्व की जनसंख्या का, जो भारत में निवास करता है। यूरेनियम उत्पादन हेतु बिहार का पूछा गया था कि अग्रणी राज्य कौन है। तो गया जिले में, गया और इससे कम होता है नवादा में, ये 2 जिले जो है यूरेनियम उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य हैं। तो जो सबसे अधिक हो जाएगा वो गया में होता है। ब्राज़ील की राजधानी पूछी गई थी। ब्राज़ील की राजधानी बहुत लोगों ने उसमें रियो डी जेनेरियो को सही मान दिया है, लेकिन ब्रासिलिया वहाँ की राजधानी है। रियो डी जेनेरियो वहाँ के एक प्रमुख शहर है, जहाँ के ओलंपिक जो पिछले बार ओलंपिक हुआ था 2016 के अंदर, वो हुआ था। भारतीय इतिहास में नेपोलियन की संज्ञा किसे मिली थी। नेपोलियन जो कि काफ़ी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने कि बहुत सारे देशों पे एक तरह से सफलता हासिल की थी। तो जो विश्व के इतिहासकार हैं वो भारत के जो समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उनको नेपोलियन की दर्जा दी थी, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जीती थी। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में इन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की थी। तो भारत का नेपोलियन की बात की जाए तो समुद्रगुप्त को उसकी संज्ञा दी गई है। किस महादेश से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं पास करती हैं।
अर्थात कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, जबकि मकर रेखा 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, एवं विषुवत रेखा जिसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये तीनों पास करती है अफ्रीका महादेश से। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में पूछे गए थे कि कितने इनके द्वारा रीट जारी किए जाते हैं, यानी कितने प्रकार के रीट ये जारी कर सकते हैं, जिसे ही हम अध्यादेश भी कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। याद रखिए, किसी भी चीज़ पे यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी तो वो उल्टा बनेगा, जबकि काल्पनिक बनेगी तो वो सीधा बनेगा। तो रेटिना की बात की थी, तो रेटिना पे वास्तविक और उल्टा होता है। बिहार में राज्यसभा की सीटें की संख्या पूछी गई थी, तो 16 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 40 सीटें हैं। जिला 38 है, और जो विधानसभा की सीटें हैं वो 243 है, जबकि विधान परिषद की सीटें 16 हैं। विधान परिषद की सीटें 75 हैं। अगला क्वेश्चन था कि डेंगू बुखार किस कारण से होता है? तो ये डेंगू नामक वायरस से होता है, जो कि एक मच्छर जो कि डेंगू वायरस किसी भी बॉडी में संचारित कर देता है, इसके वजह से डेंगू बुखार होता है। भारत में अंतिम बार जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी, और जो 10 वर्षीय जनगणना हर 10 साल पे जो होती है वो 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना या अन्य कारणों से ये जनगणना नहीं हो पाई थी। तो लास्ट पूछा जा रहा है, तो ये 2021 में हुई थी। और जो बिहार में गणना हुई थी वो जनगणना न होकर गणना था एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन था कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? आर्यभट्ट नामक जो उपग्रह है इसका प्रक्षेपण जो कि रूस की सहायता से रूस के अंदर ही किया गया था, जो भारत के लिए पहला उपग्रह था जिसे कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। कितने राज्य में विधान परिषद हैं? तो पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान में कुल 6 राज्य बचे हैं जहाँ की विधान परिषद है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, और साउथ में 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद एक आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश के ही जो भाग जो 2016 में कट के बने थे, तेलंगाना, वहाँ भी विधान परिषद है। एक जम्मू कश्मीर में भी था, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जा से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना के 2 भागों में बांट दिया गया। तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश है, विधान परिषद है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक व और लोगों को भी शेयर करेंगे। आगे जो क्वेश्चन था कि चंपारण विद्रोह में गांधी जी के साथ स्थानीय एक किसान नेता थे, वो कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। सार्क की स्थापना और चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय या सचिवालय कहें वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। बिहार के राजकीय पशु के बारे में पूछा गया था, जो कि बैल है। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1968 ईस्वी में जो मैस्कॉट होता है शुभंकर, उसकी शुरुआत की गई थी ओलंपिक के अंदर। एरिना किस खेल का परिसर होता है? एरिना घुड़सवारी का परिसर होता है, यानी घुड़सवारी जहाँ की जाती है उसके मैदान को हम एरिना कहते हैं। जैसे क्रिकेट का जो जहाँ बैटिंग बॉलिंग की जाती है उसको पिच कहा जाता है, और वैसे ही ये एरिना कहलाता है जहाँ पे घुड़सवारी की जाती है। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद बिहार में थे? तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में थे, जो कि था अंग, मगध और वज्जी। अंग जो कि मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र थे, मगध जो कि गया, जो वर्तमान के गया है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, और इसमें पटना और नालंदा भी शामिल थे, ये मगध में आ जाते हैं। जबकि वज्जी की बात करें तो वज्जी में मुजफ्फरपुर, वैशाली के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो इसमें आते थे। तो 3 महाजनपद में से 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है बिहार से संबंधित था। क्रिकेट की पिच की लंबाई पूछी गई थी, तो पिच की लंबाई 22 गज या मीटर में पूछा गया था, तो मीटर में 20.11 मीटर होता है। नींबू का पीएच मान पूछा गया था, जो कि 2.4 होता है। न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी गई थी, जो कि इसकी राजधानी वेलिंगटन है, और ये
ऑस्ट्रेलिया महादेश का ये एक देश है। जनगण मन को पहली बार पूछा गया कि कब गाया गया था, तो ये 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें जनगण मन को गाया गया था। और जो जनगण मन को किसने लिखा था, तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा गया था। ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है, उसके बारे में पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का समूह। गोलघर का निर्माण पूछा गया था कि कब किया गया था, तो 1784 में किया गया था। गोलघर जो कि पटना में स्थित है। हिरोशिमा पर पूछा गया था कि जो परमाणु बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था, तो 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था यहाँ पर परमाणु बम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम पूछा गया था, तो एपीजे, ए से अब्दुल, पी से पाकिर और जे से जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये है एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम। बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, जो कि एक ऑप्शन दिया गया था 1, 2, 1 या 2 दोनों, इस तरह से थे। तो 1 या 2 दोनों होते हैं। कभी सिंगल से भी खेल सकते हैं और 2-2 प्लेयर से भी एक खेला जाता है। इसी प्रकार जो बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन तो वही क्या, टेनिस, टेबल टेनिस, ये भी 1 या 2 के रूप में खेले जाते हैं। समुद्री तटों का देश किसे कहता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है समुद्र तटों का देश। अगला क्वेश्चन था कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ था कब, तो 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा गया था कि किस शहर को कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर सीधा पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा अहमदाबाद, यानी सीधे पूछे भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर। और मैनचेस्टर शहर है कहाँ, तो यह है इंग्लैंड में। स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो ईगल यानी गरुड़ वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है स्पेन का। और स्पेन में ही जो साढ़ों की लड़ाई होती है, बुल फाइटिंग, वहाँ का प्रसिद्ध जो खेल है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक जो कि यानी फर्टिलाइजर। चमड़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध शहर पूछा गया था, तो भारत जो यूपी के शहर है कानपुर, वो चमड़ा उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कानपुर स्थित है गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केंद्रीय आलू शोध केंद्र कहाँ है, तो ये शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये रहे प्रमुख सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। और आपको एक बार फिर बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो 1 से 5, 6 से 8 और जो अन्य कक्षाएं हैं उन सभी के जो शिक्षक साक्षरता परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन हैं। तो पार्टिकुलरली कोई क्वेश्चन नहीं भेज पाते हैं, सीधे लोग जो हमारे गुरुजी लोग हैं वो मैसेज कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, और मैं अपने भी जाके पता कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। धन्यवाद।